सन 1558 उड़ीसा का पुरी। सन 1558 उड़ीसा का पुरी इलाका मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं, लेकिन जैसे ही सेना मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ी, एक अजीब सा तूफान उठा। सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया। फिर सैनिकों ने देखा कि मंदिर के अंदर से तेज रोशनी आ रही है और रोशनी के साथ एक भयानक और डरावनी चीज उनके पास आ रही है। यह दृश्य इतना भयानक था कि कई सैनिक वहीं पर बेहोश हो गए, और जो बच गए वो ऐसे भागे मानो उनके सामने मौत खड़ी हो। अब आप सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना थी, या फिर सच में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान जो सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों की चुप दुनिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, और क्यों मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र हर दिशा से ऐसा लगता है मानो आपको ही देख रहा हो। यहां तक कि प्रसिद्ध किताब भविष्य मलिका में इस मंदिर को लेकर कलयुग की कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जो कि सारी की सारी सच हुई हैं। जब एक दिन श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दी। श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को मिली तो उन्होंने पूरे रीति रिवाज से श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, परंतु उनका हृदय बच गया और जलने की बजाय और भी अधिक ऊर्जा से धड़कने लगा। अर्जुन ने इस हृदय को लकड़ी के मंच पर रखकर नदी में बहा दिया। काफी लंबे समय तक बहने के बाद यह ब्रह्म पदार्थ उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। उस समय उस तट पर सबरा जनजाति समुदाय के लोग रहा करते थे, और उन्होंने इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा के राज्य में राजा इंद्रदुम्न राज्य किया करते थे, और एक रात स्वयं भगवान विष्णु उनके सपने में आए और उन्हें कहा कि वे उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। जिसके पश्चात राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को आदेश दिया कि वह इस मूर्ति को ढूंढ निकाले। विद्यापति ने चालाकी दिखाई और विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब विद्यापति ने ललिता की मदद से विश्ववसु को मनाया और वे उस गुफा की ओर चल पड़े। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु के रूप में वहां पधारे और उन्होंने कहा कि वे यह मूर्ति 21 दिनों में बनाकर देंगे। पर उस बूढ़े आदमी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं एक कमरे में बंद रहकर 21 दिनों में यह मूर्ति बनाऊंगा, और तब तक कोई भी इस कमरे का ना तो दरवाजा खोलेगा और ना ही कोई अंदर आएगा। दरवाजा बंद किया गया और कक्ष से छेनी हथौड़ी की आवाजें आने लगी। लेकिन 15 दिनों बाद अचानक से छेनी हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। महाराज की रानी गुंडीचा काफी चिंतित हो गई और महाराज को कहा कि हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। शायद वह वृद्ध व्यक्ति भूख और प्यास की वजह से मर तो नहीं गया हो। लेकिन जब दरवाजा खुला तो सभी हैरान रह गए। वह वृद्ध व्यक्ति गायब हो चुका था और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा को यह देखकर काफी दुख हुआ, क्योंकि उनकी शर्त तोड़ने की वजह से भगवान की मूर्तियां आधी रह गईं। जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। जब राजा मूर्ति के पास गए तब उन्हें दिल की धड़कन महसूस हुई और मूर्ति के अंदर से एक दिव्य आवाज आई, जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का हृदय इस मूर्ति के अंदर है। राजा ने इन मूर्तियों को स्थापित किया और आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान